हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। दोस्तों, यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर का पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट पूरा कर दिया गया है और अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। इसके बाद आपका बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा और जी की जीएस आपको डेली वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है। पूछा है कि उत्कर्ष जो शब्द है इसका विलोम शब्द या उसका उल्टा क्या होगा। तो ऑप्शन है पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कादंबनी के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन है बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन या अंबिका प्रसाद व्यास। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए तो आनंद कादंबनी की जो संपादक हैं वह है वदरी नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। संकर शब्द किसे कहते हैं। ऑप्शन है ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द या ग्रामीण व संस्कृत भाषा की कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो दोस्तों, संकर शब्द किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राइट आंसर है दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द ही क्या होता है, संकर शब्द कहलाता है। क्या कहेंगे? दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से जो मिलकर एक शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध शब्द को हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे। दोस्तों, ऑप्शन है ई, इक या आ। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ। दोस्तों, यदि शुद्ध शब्द में आ जोड़ा जाए तो सुता शब्द हो जाता है और शुद्ध शब्द में जब आ जोड़ देते हैं तो सुता हो जाता है और सुता शब्द ही क्या होता है, स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाता है। या कहेंगे कि सुता शब्द जो है यह स्त्रीवाचक शब्द है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा कि नाक का बाल होने का अर्थ होता है अधिक प्रिय होना। क्या होता है? अधिक प्रिय होना। यही क्या होता है आपका नाक का बाल होने का अर्थ होता है। या कहेंगे कि नाक का बाल होने का यह मुहावरे का अर्थ है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर नहीं शब्द पूछा है। आपको जहाँ भी पेपर में नहीं शब्द पूछा हो तो हम उस पर पहले गोला कर देंगे, क्योंकि यदि गोला किए रहेंगे तो हमारी नज़र वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन यदि गोला नहीं किए हैं तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है घोड़ा, घोटक, कटक या है। तो दोस्तों, पूछा है कि यहाँ पर अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कटक नहीं है। जबकि घोड़ा, घोटक या है यह शब्द क्या है, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम यायावर कहते हैं या यायावर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो दोस्तों, ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी या राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों, इस पंक्ति के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। समास का अर्थ क्या होता है। कहेंगे कि समास का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा कि समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है क्या होता है, संक्षेप। अर्थात संक्षेप का मतलब किसी शब्द को छोटे में व्यक्त करना ही क्या होता है हमारा,
वह समास होता है, या उसी को हम संक्षेप में कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। पूछा है कि जो भाषा है इसके संबंध में उपचारात्मक शिक्षण क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो दोस्तों यदि आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न मिले तो जहाँ पर केवल शब्द हो उसको हम पहले काट देते हैं, क्योंकि यह केवल जो शब्द होता है यह नेगेटिव होता है। तो दोस्तों उसको मैंने पहले काट दिया। अब बचा 3। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, क्योंकि यदि हम कठिनाइयों की पहचान कर लेते हैं तो हम उसका उपचार भी कर सकते हैं। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। पूछा है कि जितने भी भाषाई कौशल है उनमें से जितने भी ऑप्शन में दिए गए इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है, तो वह है हंसना। हंसना भाषाई कौशल नहीं होता है, जबकि सुनना, बोलना, लिखना या सभी क्या होते हैं कि भाषाई कौशल होते हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि भाषा के प्रमुखतया 3 कौशल होते हैं। कितनी? 3 कौशल होते हैं, लेकिन प्रमुखतया पूछा है तो पहला है आपका लिखना, जिसे हम लेखन भी कह सकते हैं, सुनना, श्रवण, बोलना, मौखिक, और एक अन्य प्रकार का भी कौशल होता है, वह होता है पठन कौशल। तो दोस्तों ये पूछे कि भाषा के प्रमुखतया कितने कौशल होते हैं, तो 3 कौशल होते हैं। कौन कौन से? लिखना, सुनना, बोलना, और एक अन्य जो कौशल है वह पठन कौशल है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट दे देते हैं कि भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता मिली। तो पूछे यदि क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब दी गई, तो 14 सितंबर 1949 को, और इसी 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाना आरंभ किया गया, और कहेंगे कि अभी तक मनाया जा रहा है प्रत्येक 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, या रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो दोस्तों पूछा है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से काव्य शिक्षण का एक उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना ही क्या होता है, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। पूछा है कि जितने भी यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है। ऑप्शन है राम जाता है, तो इसमें नहीं है, सीता फल खाती है, इसमें भी नहीं है, मेरी गाय काली है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेरी गाय काली है, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि विशेषण होता क्या है। ऐसा शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर गाय की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है, तो वह बतला रहा है काला शब्द या काली शब्द बतला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किया गया। जैसे हमने कहा कि मोहन गोरा है, तो गोरा शब्द क्या है, वह विशेषण हो गया, और वह किसकी विशेषता बतला रहा है, मोहन। और मोहन कैसा शब्द है, तो मोहन क्या है आपका, एक संज्ञा शब्द है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन है वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। दोस्तों यदि आप लोग कारक की डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों पूछा है कि
किस वाक्य में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि जो कारक होते हैं वह कितने होते हैं, 8 हैं। तो दोस्तों कारक और कारक चिन्हों को हम याद किए रहेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि बात की जाए कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अधिकरण में पर ऊपर, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि में पर ऊपर किस शब्द को तोड़ने पर बीच में आ रहा है, या यहाँ पर वह शब्द किस शब्द में लुप्त है। तो दोस्तों देखेंगे वाहनारूढ़, वाहनारूढ़ यही आपका राइट आंसर है। यदि इसका विच्छेद किया जाए या इस शब्द को तोड़ा जाए तो वाहन पर आरूढ़ क्या हो जाएगा, वाहन पर आरूढ़। तो दोस्तों यहाँ पर बीच में क्या है, पर शब्द विलुप्त है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो कहेंगे कि वाहनारूढ़ शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय के प्रैक्टिस सेट और सभी विषय की फ्री क्लास डिटेल में पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।